अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम हजरत खैर वाफियत से होंगी। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से जो हमें दीन मिला, सहाबाए कराम के जरिए से मिला, उसमें सहाबाए कराम ने हमें तरीकाकार बताया, यानी इस्लाम में फ़िक़्ह ने हमें तरीकाकार बताया, मर्दों का भी और औरतों का भी। मर्दों के क्या तरीकाकार है और औरतों के क्या तरीकाकार हैं। यानी एक औरत को चाहिए कि वो अपने शादीशुदा यानी शादी होने के बाद, शादी से पहले की बात नहीं कर रहा, शादी होने के बाद अपने खावन के लिए वो अपने आप को बन सवर कर रखें, ताकि शोहर का जो है बाहर और औरतों की तरफ उनका मेलाप ना हो, बल्कि आकर अपने घर में ही अपनी बीवी को देखकर उसके ऊपर प्यार आए। तो ये कोई नाजायज हराम नहीं है, बल्कि वो उसकी अपनी बीवी है तो उससे प्यार करना भी कोई गलत बात नहीं है। अब औरतों के हवाले से मैं कुछ आपके सामने जिक्र करूंगा। तो गुजारिश तो मेरी ये है कि औरतें इस चीज़ को आप अपने लिए लाजमी भी समझें और इसको आप करें भी। तो इंशाल्लाह घर में जो लड़ाइयाँ होती हैं ना खामद बीवी की, तो इंशाल्लाह 95% लड़ाइयाँ इस वाक़ये के बाद या इस जो हम सीखेंगे इसके बाद इंशाल्लाह वो लड़ाइयाँ आपकी ख़त्म हो जाएगी और आपका अपने शोहर के साथ या शोहर का आपके साथ इंशाल्लाह प्यार उसी तरह बरकरार रहेगा जिस दिन आप दुल्हन बनकर अपने घर में अपने शोहर के घर में आई। देखें जी, औरतों की जीनत के मुताफिक मसाइल। नथी यानी कोका का हुक्म। नथ जो औरतें अपनी कान में लगाती हैं, अरबी इसे खजाम कहते हैं। चूंकि जेवरात के कबील से है इसलिए फुकहा ने इसे जायज़ बतलाया है। यानी औरतें जो यहाँ पर लगाती हैं तो इसका कोई ऐसा नहीं है कि जिक्र नहीं है, बल्कि आप लगा सकती हैं। हद्दुल इम्कान कोशिश करें जब आपके मियाँ आपके घर में आए तो आप उनके लिए ऐसे ही बन सवर कर रहे हैं। लेकिन आजकल औरतें क्या कहती हैं कि हम रोजाना क्यों बन सवर कर रहे हैं, हम तो उनके सामने ऐसे ही होंगी जैसे हम पहले थे। तो जब पहले थे जब गंदे लिबास में जब आप खावन के सामने जाएंगी तो खावन का आपकी तरफ तो इल्तिफात नहीं होगा, वो फिर आपकी तरफ इल्तिफात नहीं होगा, ज़ाहिर बात है वो फिर बाहर की औरतों को देखेगा। जब बाहर की औरतों को देखेगा तो सारा गुनाह आपके ऊपर आएगा, क्योंकि आपने अपने शोहर को अपने काबू में नहीं रखा। तो इससे इंशाल्लाह आपका शोहर आपके काबू में भी रहेगा और आपकी उंगलियों पर भी नाचेगा। कांच वगैरह की चूड़ियाँ पहनने का हुक्म औरतों को जायज़ है। यानी आजकल जो औरतें चूड़ियाँ वगैरह पहनती हैं ये पहन सकती है, कोई इसमें हरज की बात नहीं है। सर में कल्ब और सिलाई लगाने का हुक्म जायज़ बिला कराहत है, जबकि अपने घरों में अपने महारम या सिर्फ औरतों के रूबरू हों, वरना गैर महरम के सामने जाहिर करना कतान जायज़ नहीं। छोटी बच्चियां नाबालिग किसी भी वक़्त लगा सकती हैं। यानी अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो इसमें आप ये काम ना करें, समझ में आ गई ना। और अगर आप खावंद के साथ अलग एक घर में रहती हैं, सेपरेट घर में रहती हैं, तो आप कर सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और छोटी बच्चियों को भी आप ये कर सकती हैं, सर में कल्ब वगैरह लगा सकती हैं। पाजेब और छाकल पहनने का हुक्म। पाजेब वो जेवर है जो पाँव में औरतें पहनती हैं, अगरचे औरतों के लिए बकस्ते जीनत सोने चांदी वगैरह के तमाम जेवर सिवाय तांबे और लोहे की अंगूठी पहनना जायज़ है, मगर इसमें यह ख्याल रहे कि ज़रूरत से बाहर निकलते वक़्त इसे जेवर जो खुद बचते हों या चलने से बचते हों, इस वक्त इस किस्म के जेवर पहनने से मना किया गया, क्योंकि इसमें खौफ फितना है। यानी अगर आप घर में रहती हैं तो बेशक आप पाजेब पहने, अपने शोहर को अपनी अदाएँ दिखाएं ताकि शोहर आपकी तरफ मुतवज्जे हों। समझ में आ गई ना। जब आप अपनी चूड़ियाँ अगर आप शोहर के सामने खनखनाएंगी, इसी तरह अगर आप अपने पाजेब के जरिए से अपने शोहर को अपने तरफ इल्तिफात करेंगी तो इसमें कोई कराहत की बात नहीं, वो आपके शोहर हैं। समझ में आ गई ना। तो वो जाकर आपसे ही अपनी जो नफसानी ख्वाहिशात है वो पूरी करेंगे, न कि नऊजुबिल्लाह बाहर जाकर मुंह मारेंगे। जब वो आपकी तरफ ही आएंगे, बाहर की तरफ नहीं देखेंगे, तो आपका घर फिर लड़ाई झगड़े से पाक रहेगा। लेकिन आजकल हमारी औरतें जो है ना, इस तरह के अगर उन्हें काम बताओ तो आगे से वो कहते हैं कि कौन अपने शोहर के लिए ऐसे सच समझ कर रहें
اور ہم تو یہ نہیں کریں گے، ہم جیسے ہی ہیں اسی طرح رہیں گے. تو جب جس طرح ہیں اس طریقے سے رہیں گی تو پھر اپنے شوہر سے آپ یہ امید نہ رکھیں گے کہ وہ آپ سے اس طریقے سے پیار کرے گا کہ جس طریقے سے آپ کو جس وقت وہ دلہن بنا کر لے کر آیا تھا. سونے، چاندی اور ریشم کے بٹن عورتوں کے لیے بکست زینت، ہر قسم کے دھات سمیت سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات اور ریشم کے بٹن کپڑوں میں لگانا جائز ہے. کانوں میں بالیاں عورتوں کے لیے کانوں میں زیور ڈالنا جیسے بالیاں کہتے ہیں جائز ہے. احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عورتیں پہنتی تھی، یعنی نبی علیہ السلام کے زمانے میں عورتیں بالیاں پہنتی تھی. عورتوں کا ذکر ہے، مردوں کا نہیں. آج کل اللہ معاف کرے مرد بھی بالیاں پہنتے ہیں، تو عورتیں اپنی بالیاں پہنیں، چوڑیاں پہنیں اور پازیب پہنیں، اچھے قسم کے کپڑے پہنیں، اچھی قسم کی خوشبو لگائیں تاکہ شوہر کو گھر میں آتے ساتھ ہی جب ان کے آفس سے کوئی تھکاوٹ ہوگی، کوئی تکلیف ہوگی، راستے کی تکلیف ہوگی، ٹریفک وغیرہ کا کچھ بھی بوجھ ہوگا، جب وہ آپ کی طرف دیکھے گا تو سارا بوجھ اس کا ختم ہو جائے گا. وہ کہے گا کہ بس ٹھیک ہے، ہوتا رہتا ہے. تو پھر شوہر جو ہیں آپ کے ہی رہیں گے، آپ کے حکم ہی مانیں گے. پھر آپ شوہر کو جو بات کریں گے تو شوہر آگے سے اس بات کو آپ کی کہنے سے پہلے ہی پورا کریں گے. تو اب حضرات سے میری گزارش ہے اور عورتوں سے بھی میری گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آگے لوگوں تک شیئر کریں، لوگوں کو، عورتوں کو سمجھائیں، انہیں بتائیں کہ ہمیں اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے. اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک، سبسکرائب، شیئر لازمی کریں. اسی کے ساتھ آپ اپنے بھائی کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.